जीवन मृत्यु एक अनसुलझी रहस्य। जीवन और मृत्यु किसी भी जीव का एक शाश्वत व चिरंतन सत्य है। जीवन और मृत्यु की शाश्वतता के प्रमाण अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग है। मानव भी इसी जीवमंडल का एक शाश्वत अंश है। उसे भी जीवन मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है, परंतु जो महामानव, पुरुषोत्तम, योग पुरुष, तपोनिष्ठ, यज्ञ पुरुष होते हैं, वे इस चक्र से सर्वथा परे होते हैं। उम्र, आयु, देश, काल, स्थान व अवस्था का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे जीवन को मृत्यु का प्रारंभ व मृत्यु से जीवन की शुरुआत मानते हैं। वे आत्मतत्व, आत्मरूप में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा को श्री रामचरित मानस के माता सबरी के समान राम भक्ति में तल्लीन भाव विह्वल अगस्त्य ऋषि शिष्या रामचरण अनुरागी होकर अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह मैं मतिमंद अघारी कह सुनहु रघुपति कर माता राम भगति कर एक ही नाता के रूप में नवधा भक्ति की अधिष्ठात्री जगत जननी माता भुवनेश्वरी बनकर राम माता बनकर राम को जूठे बेर खाने को वात्सल्य व्यवस्था रामानुरागी अमर प्रेम माता पुत्र के अलख निरंजन ज्योति दीपक की रचना करती है और जन्म मृत्यु के पास को तार तार विरासना वीर शेरनी नारसिंह की भांति काल की गति को छत विछत कर देती है और तमोरूपी अंधकार रूप भरी निशा में निशा पूजन भक्ति से समस्त आसुरी पैशाचिक वैतालिक दस्युओं का संहार करती है और आरण्य कांड की वाहिका व अमर ज्योति बनती है और रावण वध मारी सुबाहु ताड़का मेघनाथ कालनेमी सहस्त्रबाहु शूर्पणखा जैसे आसुरी शक्तियों के मारने में समर्थ होने के लिए जूठे बेर में अमृत का संचार राम को अर्पित कर राम को काल जयी विजयो भव का अमृत आशीर्वाद भी देती है और त्रेता युग की महाविदुषी यज्ञपुत्री राम माता का अलंकरण भी प्राप्त करती है। ऐसे भी भक्ति धर्म पर आरूढ़ होना सर्वोच्च वीरता की निशानी है। इसका उदाहरण यीशु मसीह के जीवन से समझा जा सकता है, जो ईश्वर का वास्तविक रूप की विवेचना से यहूदी परिवार वहाँ का राजा उन्हें सूली पर चढ़ाया, उनके सीने में हाथ पैर, सीने में कीले ठोकी, माथे पर कांटों का ताज पहनाया व कोड़े मारते हुए सैनिक सरेआम सड़कों पर माता मरियम के सामने फांसी पर चढ़ा दी। इसी प्रकार सुकरात के साथ भी हुआ। उन्हें विष का प्याला दिया गया। उनके शिष्य अरस्तु, प्लेटो आदि ने उन्हें जेल से भगाने में पूरी तत्परता भी दिखाई, आग्रह भी किया, परंतु उन्होंने हंसकर टाल दिया और सिर्फ इतना ही कहा कि कैद से भागना कायरता की निशानी होगी। मृत्यु का डर शाश्वत सत्य को हरा देगा और शाश्वत सत्य की जीत के लिए मृत्यु का आलिंगन मेरा सौभाग्य होगा। अंत में जब विष का प्याला उन्हें दिया गया और जल्लादों ने ठहाका लगा कर उनसे पूछा, सुकरात कैसा लग रहा है? सुकरात ने मधुर मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहा कि शाश्वत सत्य के आगे मृत्यु हार रही है। जीवन का सत्य का नया सवेरा हो रहा है।
इसी प्रकार हसन हुसैन के साथ भी हुआ, जो करबला के मैदान में अल्लाह अकबर के जय घोष के आगे मृत्यु काफिर शैतानी शक्तियों का अंत किया और मरकर भी अमरता का ताज पहना। इसी प्रकार मीरा के साथ भी विष का प्याला, कांटों का सेज, सारी इतनाई दी गई और जीत। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अमर प्रेम क्यों हुई। और मीरा को दर्द दीवानी, कन्हैया तेरी बंसी, बोले राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सारा लोग लाज को तजकर कृष्ण बाबरी, राम कृष्ण हरि की प्रेयसी बनी और जीवन मृत्यु के काल चक्र को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से छत विछत विदीर्ण लहूलुहान कर आसुरी शक्तियों के समस्त शक्तियों को महाकाल को बलि होम दे दी। विज्ञान जो भौतिकवादी, जड़, नश्वर, क्षणभंगुर, मिथ्या, तमोरूपी, आसुरी, पैशाचिक ज्ञान है, पराभौतिकी मेटाफिजिक्स के ज्ञान के आगे बिंदु मात्र ईश्वर की सत्ता, नैतिक मूल्यों, दया, करुणा, सेवा, सहभागिता, आतिथ्य सेवा के महाशैल शिखर के आगे धूलि की एक छोटी सी कण मात्र है का विश्लेषण करने में सर्वथा अशक्य, निर्बल व उसके सामने जाने से भस्मीभूत होना निश्चित है, क्योंकि वह आज मिथ्या ईश्वर, निर्दयी, कठोर, लोभी, दंभी, अहंकारी सारी सृष्टि का नायक मान बैठा है, जिसे कुछ लोग कल्कि अथवा कलयुग अथवा अंधकार युग भी कहते हैं, का अंत बहुत निकट है, क्योंकि मिथ्या पंडित, मिथ्या कपटी साधु सन्यासी, मिथ्या फकीर, मिथ्या संभाषण मौलवी, मिथ्या वादे, मिथ्या कस्में, सभी कुछ झूठे लेना, झूठे देना, मिथ्या मिथ्या खलक चबैना, अर्थात सारा परिमंडल जैसे झूठा संसार, मिथ्या माया नगरी, सारी तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवादी, भुखमरी, लूट खसोट, यौन शोषण, हत्या, घूस, अपहरण, जालसाजी, नशाखोरी, युद्ध, अराजकता का यह धरती जैसे रंगमंच बना दिया गया। चारों तरफ खून ही खून, चित्कार, चिल्लाहट, सिसकियाँ, आँखों में मौत का भय, लूटने का डर, इज्जत असमत का सरेआम बेपर्दगी। हर मानव जो गरीब है पर लाचार नहीं, बेरोजगार है पर भिखारी नहीं, को आगे आना होगा और अपनी भावी संतान, भावी विश्व के लिए विश्व के समस्त सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर एकल ध्येय, एकल ईश्वर, परोपकाराय पुण्याय, मानव मानव एक समान को आत्मसात करना होगा और एक नई विज्ञान, एक नई नैतिक विज्ञान, मानवीय मूल्यों वाला विज्ञान को प्रश्रय देना होगा। वैदिक, धार्मिक, याज्ञिक, आयुर्विज्ञान की पुनर्न्वेषण करना होगा तथा नव उपनिवेशवाद, भौतिकवादी संस्कृतियों का विनाश, पूंजी व्यवस्था का अंत, तानाशाही, अराजकतावादी संस्कृतियों का अंत का बिगुल शंखनाद एक बार पुनः करना होगा। तभी इस वायरस युद्ध, परमाणविक युद्ध, लेजर युद्ध, रासायनिक युद्ध, जैविक युद्ध, बमों बारूदों की गड़गड़ाहट व मूर्तों की साड़ान्धता से मुक्ति मिल सकती है। सारे विश्व को वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, लोभ सभी को त्यागना ही होगा, अन्यथा धरती जो सौर परिवार की एकमात्र ग्रह है पर जीवन है, निर्जीव व बंजर बन जाएगी और पुनः एक बार सारा विश्व एक समुदाय, एक परिवार के रूप में एक नई विश्व की रचना के लिए आगे आना होगा। तथास्तु।